आज का हमारा विषय है अजंता एलोरा की गुफाएं। तो आखिर ये चर्चा में क्यों हैं, अब इसके बारे में जानते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता और एलोरा की गुफाओं को स्वदेश दर्शन योजना में शामिल किया गया है। अजंता गुफाओं का परिचय। सावधानी पूर्वक तैयार की गई पेंटिंग बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं की कहानियां सुनाते हुए बौद्ध धार्मिक कला के चरम को प्रदर्शित करती हैं। ये गुफाएं। अजंता गुफाओं का परिचय। चट्टानों को काटकर बनाई गई 30 आकर्षण युक्त अजंता गुफाएं मानसून के मौसम के दौरान बौद्ध भिक्षुओं के लिए आश्रय स्थल के रूप में कार्य करती थी। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक फैली इन गुफाओं में बौद्ध विषयों को प्रदर्शित करने वाली उत्कृष्ट पेंटिंग बनी हुई हैं। विहारों, मठों, चैत्यगृहों, प्रार्थना कक्षों में विभाजित अजंता की गुफाएं प्राचीन भारत की आध्यात्मिक रचनात्मक गतिविधियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। अब जानते हैं एलोरा गुफाओं का परिचय। एलोरा की गुफाएं 34 गुफाओं में 5वीं से 10वीं शताब्दी तक फैली हिंदू, बौद्ध और जैन कलाओं के धार्मिक मिश्रण का प्रतिनिधित्व करती हैं। 5वीं से 8वीं शताब्दी की बौद्ध गुफाओं में मुख्य रूप से विहार बने हुए हैं, जबकि इन गुफाओं में जटिल मूर्तियां और मंदिर बने हुए हैं। एक ही चट्टान से निर्मित भव्य कैलाश गुफा जो प्राचीन भारत की स्थापत्य प्रतिभा को प्रदर्शित करती हैं। अब जानते हैं एलोरा गुफाओं का परिचय। बाद में निर्मित जैन गुफाओं में विस्तृत कलाकृतियों और मंदिर शामिल हैं, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में एलोरा की उपस्थिति में योगदान प्रदान करती हैं। अब जानते हैं एलोरा गुफाओं का परिचय। वर्ष 2014-15 में प्रारंभ हुई पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य भारत के पर्यटन बुनियादी ढांचों को पुनर्जीवित करना, सतत और उत्तरदायी पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देना है। स्वदेश दर्शन 2.0 जैसी पहल के माध्यम से सरकार अजंता और एलोरा जैसी गुफाएं जो प्रतिष्ठित स्थलों की विरासत को संरक्षित करते हुए पर्यटन अनुभव को बढ़ावा देना चाहती हैं। ये प्रयास अपनी समृद्ध सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत को सुरक्षित करते हुए आर्थिक विकास के साधन के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं।